Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। कर्नाटका में हिजाब पाबंदी अब तक बरकरार, कांग्रेस हुकूमत ने अभी तक फैसला नहीं किया है। मई 2023 से पहले कांग्रेस नेता इसके खिलाफ थे, मगर अब 30 महीने गुजर गए हैं और पाबंदी खत्म नहीं हुई है। तालिबात और असातिज़ा परेशान है, जबकि हुकूमत सिर्फ गुफ्तगू कर रही है। मुसलमान तालिबात फिर से तशवीश का शिकार है। बिहार में पूजा के दौरान बोरखा पहनकर नाचने वाले 2 हिंदू नौजवान गिरफ्तार, वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और मुजरिमीन की शिनाख्त करके उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस कह रही है कि तहकीकात के बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गोदावरी, खम्भम और निजामाबाद इलाके में एक वायरस मुर्गियों के पालन और बेचने इंडस्ट्रीज के लिए खतरा बन गया है। सेहतमंद मुर्गियां अचानक मर गई है, जिसकी वजह से फार्म मालिकीन में शिद्दत तशवीश पाई जा रही है। सिर्फ मगरिबी गोदावरी जिले में 15 दिन में 40 लाख से ज्यादा मुर्गियां मर चुकी है। हर दिन लगभग 10,000 मुर्गियों की मौत रिपोर्ट हुई है। वबा का असर अंडों की सप्लाई पर भी हुआ और एक्सपोर्ट में कमी आई है। हुकूमत ने वायरस की तशवीश के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के लिए 176 करोड़ रुपए मंजूर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी मंजूरी। हुकूमत ने तेलंगाना को SASCI स्कीम्स के तहत 176.5 करोड़ रुपीस मंजूर किए हैं। ये फंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। तेलंगाना ने मोटर व्हीकल टैक्स कंजेस्ट और 15 साल पुराने गवर्नमेंट व्हीकल स्क्रैप करने के टारगेट पूरा किया है, जिसके लिए 125 करोड़ मिले हैं। 37 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑटोमेट टेस्टिंग स्टेशन से ATS बनाने पर 51.5 करोड़ मिले हैं। तेलंगाना सरकार ने HMA के जरिए रोड प्रोजेक्ट तेजी से मुकम्मल करने का फैसला किया है, जिससे सफर बेहतर और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। हैदरा ऑफिसर्स ने कोकटपल्ली निजामापेट में मेन रोड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन से गिरा दिया। सरकारी जमीन वापस हासिल कर ली है। जमीन पहले एक आर्मी एम्प्लॉय को अलॉट की गई, मगर इलीगल बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल बन चुकी थी। आर्मी एम्प्लॉय ने हैदरा में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद कमिश्नर रंगनावत की क़ियादत में तहकीकात हुई। फरवरी 6, 2025 को हैदरा ऑफिसर्स ने JCB से इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराया है और 300 स्क्वायर जमीन हासिल की और मालिक के हवाले कर दी। ये एक्शन हैदराबाद के इलीगल इंक्रीजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। हैदराबाद मेट्रो रेल पास टू प्रोजेक्ट का 24.269 करोड़ एक्सपेंस मंजूर होने की उम्मीद है। हालांकि यूनियन बजट्स में तेलंगाना के नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड अलॉट नहीं किया गया। ये पास 76.4 किलोमीटर के 5 नए कोऑर्डिनेटर पर मबनी है। तेलंगाना सरकार सर्विस के लिए कोशिश कर रही है ताकि JICA, ADB और NDB जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल सके। प्रपोजल रूट्स में नागुल, शमशाबाद, रायदुर्गम, कोकापेट और MGBS चंद्रानगुट्टा शामिल है। चेन्नई मेट्रो पास 2 की अप्रूवल्स के बाद हैदराबाद मेट्रो के लिए भी उम्मीद बढ़ गई। हैदराबाद में डेयरिंग ओवरफ्लो से शहरी परेशान। बदबू और मच्छरों का मसला। याकुतपुरे के रंगीला खिड़की इलाके में एक हफ्ते से डेयरिंग ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। गलियां गंदे पानी से भर चुकी है, जिससे बदबू फैल रही है और मच्छर भी बढ़ गए हैं। खासकर औरतें और बच्चों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। MBT पार्टी के स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान ने इलाके का दौरा करते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सर्वेंट बोर्ड और GHMC से फौरन एक्शन लेने की गुजारिश की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने TGTET 2024 के नतीजे का ऐलान कर दिया है, जिसमें सिर्फ 31.21% कैंडिडेट क्वालिफाइड हो सके। ये टेस्ट सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा टीचर्स की भर्ती के लिए जरूरी है। जनवरी 2 से 20 तक के लिए गए इम्तिहानात में 1,35,802 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया था, जिसमें से सिर्फ 42.384 कैंडिडेट पास हुए हैं। कैंडिडेट अपने नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट tgtet2024.aptonline.in/tgtet पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट पर जाएं। 2 सरकारी टीचर पर तालिब इल्म से जिनसी दुष्कर्मी के इल्जाम मुकदमा दाखिल किया गया। तेलंगाना के निर्मल के
जिले के एक सरकारी स्कूल में क्लास 10 के तालिब इल्म से जिनसी दुष्कर्मी के इल्जाम सामने आया है। नसरपुर मंडल के जिला प्रसाद हाई स्कूल ZPHS के 2 असातिज़ा मोहन रेड्डी और S मोहन राव के खिलाफ पिस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक तेलंगाना चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स की शिकायत पर यह केस दाखिल किया गया है। तालिब इल्म ने स्कूल के हेडमास्टर कृष्णा राव पर भी इल्जाम लगाया है। तहकीकात के बाद दोनों टीचर्स और हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। नूरा फतेह की मौत की झूठी खबर वायरल हो गई है। बॉलीवुड के मशहूर डांसर और एक्टर नूरा फतेह की 33वीं सालगिरह के दिन मौत की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। एक गलत वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक औरत को पहाड़ से गिरते हुए दिखाया गया और कहा गया है कि यह नूरा फतेह है। यह खबर जल्द ही वायरल हो गई, लेकिन कुछ देर बाद मीडिया ने इसे फेक डिक्लेयर कर दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स ने झूठी खबरें फैलाने वालों को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि ऐसी अफवाहों पर सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी के लिए भी नुकसानदेह है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।